ओम शांति। 27 जुलाई 2024 की मुरली, जिसमें विशेष तौर पर आज प्यारे बाबा हमें एक विशेष पुरुषार्थ करना समझा रहे हैं। और वो पुरुषार्थ है इस शरीर के भान को भूलना। शरीर तो जैसे कि पुरानी जुत्ती है, बार बार अभ्यास करना। हम इसे छोड़ रहे हैं, नया शरीर धारण कर रहे हैं। ये वंडरफुल पुरुषार्थ की ट्रेनिंग आज बाबा दे रहे हैं, जिसमें सब तरह के पुरुषार्थ समा जाते हैं। यही आधार बनता है बाबा की याद का, यही आधार बनता है दिव्य गुण धारण करने का, संबंधों को ठीक करने का। तो आज का ये पुरुषार्थ हम बुद्धि में अंडरलाइन कर लेंगे। फिर बाबा हमें अपने जैसा बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा विश्व कल्याणी है, तो हमारे कल्याण का स्तर भी पूरे विश्व तक का होना चाहिए। ऐसा ऊंचा कल्याण भाव। साथ ही बाबा अविनाशी कमाई कैसे की जाती है उसकी विधि समझा रहे हैं। विनाशी कमाई तो सब करना जानते हैं, यहाँ की यहाँ रह जाती है, लेकिन अविनाशी कमाई जो सदा साथ रहे, बढ़ती रहे, वो आज की मुरली से सीखेंगे। साथ ही बाबा इस ड्रामा में अपने पार्ट का रहस्य खोल रहे हैं। बाबा का कौन सा विशिष्ट पार्ट है इस ड्रामा में, और विभिन्न संबंधों से बाबा फरमान सुना रहे हैं। साथ ही योग की उच्चतम अवस्था एकांतवासी होकर रहने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बाबा के मधुर बोल सुनने से पहले चलिए बुद्धि को एकाग्र करें प्यारे बाबा की ओर, जो महाज्योति बिंदु निराकार हैं, दूर देश परम धाम के निवासी हैं। वो ज्ञान सिंधु वर्तमान कलयुग के अंतिम काल में इस सृष्टि पर आए पधारे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की भ्रुकुटी में, और उनके मुखारविंद से ईश्वरीय वाणी उच्चारण करते हैं। मैं अपने को उनके सामने महसूस करती हूँ और उनके मधुर बोल सुनती हूँ। आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। दो बातें विशेष हैं। एक तो ऐसा रहम हो हृदय में जो सबका कल्याण करें, बाबा की तरह खुद भी पुरुषार्थ करें, दूसरों को भी कराएं। ऐसा समझदार बनना है। और आज बाबा ने पढ़ाई से एक चेकिंग करने को बोला कि चेक करो कि हम उत्तम पार्ट बजा रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी, या मध्यम, मीडियम, या कनिष्ठ, लोअर लेवल का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबसे उत्तम पार्ट उसको कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाए। अब उत्तम बनाना माना ब्राह्मणों की वृद्धि करना, यानी पवित्र बनना, पवित्र बनाना। तो अपनी पढ़ाई से हमने चेकिंग कर लेनी है आज कि मेरा पार्ट कौन सी कैटेगरी का है, बेस्ट है, मीडियम है, लोअर है।
और उसको फिर बेस्ट तक लेकर के जाना है। साथ ही आज बाबा ने हमें हमारा विशेष पुरुषार्थ समझाया है कि तुम्हारा पुरुषार्थ है पुराना शरीर उतार नया लेने का, जिसको आज बाबा वैराग दिलाने के लिए शरीर को जुत्ती कह रहे हैं। जैसे पुरानी जुत्ती उतारना नहीं लेना बहुत अच्छा लगता है, तो ये पुराना शरीर आपको ऐसे ही लगना चाहिए जैसे पुराना जूता है, बस उतार कर नया लेना है। ये फीलिंग, ये पुरुषार्थ अंदर से निरंतर चलता रहना चाहिए। जब आत्मा पवित्र बनती है तब उसे नया पवित्र शरीर मिलता है। तो तुम्हें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सजा भी खाएंगे। तो ये नुकसान है अभी पूरा पुरुषार्थ न करने का। तो पूरा पुरुषार्थ है आत्मा को पावन बनाने के लिए देह परिवर्तन की अनुभूति में रहना और फिर सजाओं से मुक्त हो जाना, निराश होने से बच जाना। तो ये पुरुषार्थ हम बुद्धि में अंडरलाइन करेंगे, आए दिन में बार बार महसूस करेंगे कि मैं अविनाशी ज्योति बिंदु ये पुरानी मिट्टी की काया छोड़ रहा हूँ। ये मिट्टी में मिल रही है और फिर एक यात्रा करता हूँ। पहले अपने देश परम धाम की सितारों के वतन में बाबा के पास घर में हूँ, वहाँ से अवतरित होता हूँ मैं ज्योति बिंदु नई स्वर्णिम काया में, पवित्र कंचन काया, श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप। ऐसे बार बार अपने को देह परिवर्तन करता और उसकी खुशी में मगन होता हुआ देखेंगे। फिर प्यारे बाबा आज हमें अविनाशी कमाई की विधि समझा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरण करने से कमाई। ज्ञान का सिमरण करते हैं तो भी आत्मा एम्पावर होती है, तो कमाई हो गई। बाबा को याद करते हैं तो बाबा का दिव्य प्रकाश, ऊर्जा, गुण, शक्तियाँ अंदर समाती हैं, कमाई हो गई। तो बाबा कहते हैं ये डबल आमदनी कही जाती है, याद की यात्रा से भी, ज्ञान के सिमरण से भी। और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर आमदनी। ये तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। इससे कई फायदे हैं। आयु भी बड़ी हो जाती है। जितना बाबा को याद करते हैं आत्मा निर्मल होती है, उतना देह पर कंट्रोल बढ़ता है, आयु बढ़ती है, पवित्र बनते हो और सभी दुखों से छूट जाते हो, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो बहुत बड़ी आमदनी है। सतयुग में आयु भी तुम्हारी बड़ी हो जाती है, इसलिए ये आमदनी दोनों विधियों से करते रहना है। फिर आज प्यारे बाबा ने खुशी को बढ़ाने के लिए हमें स्मृतियाँ दी हैं। बाबा ने याद दिलाया है कि तुम्हारे दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए, ये सोच सोच कर कि अभी हम हैं श्रीमत पर। तुमको मिलती है ईश्वर की मत, ये है श्रीमत। और अभी तुम अपने बाप को याद करो, ये श्रीमत मिलती है। अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट समझना
ये भी श्रीमत है, याद रखो। तुम अंदर ही अंदर गुप्त खुशी में रहो कि उनकी शक्ति से हम सतो प्रधान बन रहे हैं। उनकी श्रीमत से हम अंदर ही अंदर शक्तिशाली होते जा रहे हैं। तो श्रीमत हमारी ताकत है। इसी ताकत से खुशी बरकरार रहेगी। साथ ही याद रखना है कि अभी हम ज्ञान सूर्यवंशी हैं। फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। तुम अभी समझदार बने हो और तुम कहते हो हम श्रीमत पर अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। तो हमें खुशी है कि हम श्रीमत पा भी रहे हैं और श्रीमत पर अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। खुद भी सतो प्रधान बन रहे हैं, दुनिया को भी सतो प्रधान बना रहे हैं। परंतु ये स्मृति बनी रहे तभी खुशी बनी रहेगी। तो स्मृतियाँ अपने को रिवाइज कराते रहेंगे। फिर प्यारे बाबा ड्रामा में अपना विशिष्ट पार्ट हमें समझा रहे हैं। बेहद का बाप समझाते हैं। दुनिया में मनुष्य बाप, टीचर, गुरु को भिन्न भिन्न समय पर याद करते हैं, परंतु यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम पर मिलते हैं। एक ही शिव बाबा है, वही हमारा बाप भी है, आत्माओं का रचयिता है, टीचर भी है, ज्ञान सागर है, सतगुरु भी है, सदगति दाता है। तो बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ में इनका सतगुरु बनता हूँ। बाप आते ही हैं सबको निर्वाण धाम में ले जाने। वाणी से परे का धाम, परम धाम, ये सब राज बाप समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बतलाएंगे ना, शुरू से लेकर बतलाते आए हैं। अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। टीचर बनकर ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता, धर्म, अर्थ, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो ये बाप समझाते हैं मैं कैसे ब्राह्मण, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करता हूँ। तो ये बाबा का अति विशिष्ट पार्ट है कि बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूपों से अभी अपने कर्तव्य कर रहे हैं और साथ ही साथ नवयुग की स्थापना कर रहे हैं। अब सुनते हैं प्यारे बाबा के फरमान। तो बाबा ने आज कहा अब बेहद का बाप, जो बाप, टीचर, सतगुरु है, उनका फरमान है कि पावन बनो। काम जो महाशत्रु है उस पर जीत पहनकर जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो। बात एक ही है। दूसरा फरमान बाबा ने समझाया है, तुम जानते हो ये ज्ञान का एक एक महावाक्य रत्न हीरे हैं। तो सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। तो बाप फरमान करते हैं माम एकम याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं तुम बहुत पुराने आशिक हो, तुम सब आशिकों का एक माशूक है। तो एक फरमान है काम महाशत्रु को जीतना। दूसरा फरमान है एक बाप को याद करना, उनको कभी ना भूलना। आशिक बन, माशूक रूप से उसको
ऐसे याद करते ही रहना। अब लेते हैं प्यारे बाबा से आज का वरदान। बाबा सतगुरु सर्वशक्तिमान वरदाता, उनका वरद हस्त अपने सिर पर महसूस करें। उनके वरद हस्त से निकलती ऊर्जा अंदर समा रही है। मुखारविंद से वरदान उच्चारित हो रहा है। बच्चे 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। तो बाबा समझा रहे, एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो जाओ तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए, किसकी? एकांतवासी बनकर शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाना। चाहे बीज रूप, चाहे लाइट माइट हाउस, चाहे फरिश्ता स्वरूप, लेकिन ऐसा स्थित हो जो फिर अन्य आत्माओं को भी उस स्थिति का अनुभव करा सकें। ये प्रैक्टिस हम करते रहें। स्लोगन, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। ब्रह्मचारी बनना सहज है, परंतु अब बनना है ब्रह्मचारी, और हर संकल्प बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन क्रिएट करते रहना है। आज की मुरली से अपने लिए होमवर्क लेते हैं, अपने को उसके द्वारा कुछ स्मृतियां दे देते हैं। याद दिलाएंगे बार बार अपने को, मैं कौन? मैं हूँ बाप समान रहम दिल कल्याणकारी आत्मा। दृश्य देख लें कि मेरे हृदय में हर एक को देखकर उसके प्रति कल्याण का भाव उत्पन्न हो रहा है। कुछ देने की इच्छा पैदा हो रही है। दुखी अशांत आत्माओं पर रहम आ रहा है और बाप के फरमान का पालन करने वाली मैं आत्मा एक बाप की माशूक की आशिक हूँ। बहुत प्यार से उसको याद करती हूँ। उसकी याद से मैंने काम महाशत्रु को जीत लिया है। मैं विजयी आत्मा हूँ। मेरे अंदर सदैव खुशी रहती है कि मैं एक बाबा की याद से उनकी श्रीमत पर चल सतो प्रधान बन रही हूँ और विष्णुवंशी युग की स्थापना कर रही हूँ।
मुझे याद है मैंने देह रूपी पुरानी जुत्ती छोड़ देनी है। इसको छोड़ मैं आत्मा सुंदर देवताई देह धारण कर रही हूँ 2 युगों के लिए। मैं एकाग्र चित्त एकांतवासी आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली स्थितियों में एकाग्र होना जानती हूँ। मैं लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ। मेरा शक्तिशाली प्रभा मंडल दूर दूर तक फैला है। जो आत्माएं इस प्रभा मंडल के बीच आ रही हैं, सबको लाइट और माइट का अनुभव हो रहा है। आज जो बाबा ने विशेष ड्रिल बताई है, बीज रूप, फरिश्ता, लाइट माइट हाउस, हर घंटे एक बार स्थित होने का अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति।